क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द, सबसे ज्यादा तनाव, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमेशा अभी में नहीं होता, बल्कि या तो बीते हुए कल में होता है या आने वाले कल की चिंता में। हम फिजिकली प्रेजेंट होते हैं पर मेंटली कहीं और खोए होते हैं, पास्ट की यादों में, मिस्टेक्स में, रिग्रेट्स में, या फ्यूचर की चिंता, डर और इनसिक्योरिटी में। और इसी वजह से असली जिंदगी, असली पीस, असली क्लैरिटी हमारे सामने खड़ी होती है, लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते। एकहार्ट टोले कहते हैं, ह्यूमन सफरिंग एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन द माइंड इज अवे फ्रॉम द प्रेजेंट मोमेंट। यानी हमारा दुख, हमारी एंजाइटी, हमारी रेस्टलेसनेस सब उसी क्षण पैदा होती है जब हम अब से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यही है द पावर ऑफ नाउ का सबसे बड़ा सच, कि जीवन सिर्फ इस एक पल में है, अभी यही, बाकी सब मन की कहानी है। और दोस्तों, स्वागत है आपका बुक वेदांत पर। अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो हम यही हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों की गहरी, बदलने वाली, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग समरीज। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद जरूर करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ नॉलेज नहीं, माइंडसेट बदल देता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, डिप्रेशन को डिसोल्व किया, एंजाइटी को खत्म किया और माइंड को एक नई दिशा दी। किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ। और अगर आप इस किताब का असली मीनिंग समझ गए तो आपकी जिंदगी में एक बहुत गहरा शिफ्ट आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं उस जर्नी को जो आपके माइंड और आपके इनर सेल्फ दोनों को ट्रांसफॉर्म करने वाली है। हमारी जिंदगी के सभी इमोशनल प्रॉब्लम्स एक कॉमन सोर्स से आते हैं, माइंड की नॉइज। अगर आप कभी चुपचाप बैठकर अपने माइंड को ऑब्जर्व करो तो आपको एहसास होगा कि माइंड बिना रुके चलता रहता है। थॉट्स आते रहते हैं, गुजरे हुए मोमेंट्स को रीप्ले करते हुए, इंसानों को जज करते हुए, खुद को ब्लेम करते हुए, फ्यूचर को इमेजिन करते हुए, आउटकम से डरते हुए, कंपैरिजंस करते हुए। माइंड इतनी तेजी से चलता है कि हमें महसूस भी नहीं होता कि हम अपनी सोच में खोए हुए हैं। एकहार्ट कहते हैं कि ये अनकंट्रोल्ड माइंड ही सफरिंग का असली रूट है। द माइंड इज अ पावरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। यानी माइंड अगर आपका मालिक बन गया तो आप कभी शांति महसूस नहीं कर सकते, लेकिन अगर वही माइंड आपका सर्वेंट बने तो आपकी जिंदगी एफर्टलेस हो जाती है। द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी इंटेलिजेंस, सबसे बड़ी शांति माइंड में नहीं, बल्कि माइंड के परे है, प्रेजेंट मोमेंट में। जब आप पूरी अवेयरनेस के साथ करंट मोमेंट में आते हो तो पास्ट की पकड़ ढीली हो जाती है, फ्यूचर की चिंता धीमी हो जाती है और आपका माइंड एक अलग ही क्लैरिटी महसूस करता है। ये वही क्लैरिटी है जो कई लोग डीप मेडिटेशन में महसूस करते हैं। लेकिन एकहार्ट कहते हैं कि मेडिटेशन कोई टेक्निक नहीं, बल्कि एक स्टेट है, और ये स्टेट हर मोमेंट में एक्सेसिबल है अगर आप चाहें। अब बात आती है सफरिंग की, दर्द की, दुख की, तनाव की। एकहार्ट कहते हैं कि सफरिंग दो तरीके की होती है। पहला, फिजिकल पेन जो शरीर से आता है। दूसरा, साइकोलॉजिकल पेन जो माइंड की कहानी से आता है। फिजिकल पेन रियल है, लेकिन साइकोलॉजिकल पेन 80% इमेजिनरी होता है। माइंड द्वारा बनाया गया, माइंड द्वारा बढ़ाया गया, माइंड द्वारा रिपीट होता हुआ। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया और आप उसे बार बार अपने माइंड में रीप्ले करते रहते हो। सिचुएशन तो एक बार हुई थी, लेकिन आपकी सफरिंग हजारों बार रिपीट होती है माइंड के अंदर। इसी को एकहार्ट कहते हैं, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द होना नेचुरल है, लेकिन सफरिंग आपका चॉइस है, क्योंकि सफरिंग हमेशा माइंड की स्टोरी से पैदा होती है, सिचुएशन से नहीं। पास्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन हमारा माइंड पास्ट को पकड़े रहता है, क्योंकि उस पास्ट में गिल्ट है, रिग्रेट्स है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज है, और फ्यूचर में फियर है, अनसर्टेनिटी है, इनसिक्योरिटी है, क्या होगा वाली टेंशन है। माइंड की यही क्षमताएं, गुजरा हुआ पकड़ना और आने वाला इमेजिन करना, आपको अब से डिस्कनेक्ट कर देती है, और अब से डिस्कनेक्ट होना ही आपका असली दर्द है। किताब का सबसे पावरफुल हिस्सा यह है, एकहार्ट कहते हैं कि माइंड का पर्पस है सोचना, लेकिन लाइफ का पर्पस है महसूस करना। लाइफ का एक्सपीरियंस सिर्फ तभी होता है जब आप प्रेजेंट में हो। जैसे सनसेट आप तब महसूस करते हो जब ध्यान वहां हो,
स्वाद आप तब महसूस करते हो जब अटेंशन प्लेट पर हो। किसी इंसान की बात आप तब सच में सुनते हो जब आपका माइंड साइलेंस में हो। लेकिन हमारा माइंड हमेशा नॉइज में चलता है और इसी कारण हम जिंदगी को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते। अब सवाल यह है, प्रेजेंट में कैसे आए? माइंड के थॉट्स कैसे धीरे हो? नॉइज कैसे कम हो? एखार्ट कहते हैं, माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उसे ऑब्जर्व करो। बस ऑब्जर्व। जितना आप ऑब्जर्व करेंगे माइंड उतना शांत होगा। ऑब्जर्व योर ब्रेथ, ऑब्जर्व योर थॉट्स, ऑब्जर्व योर इमोशंस, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्व द गैप बिटवीन टू थॉट्स। यही गैप ही आपका डोरवे है, यही आपका दरवाजा है। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि इमोशंस परमानेंट नहीं होते। इमोशंस का नेचर वेव जैसा है, आते हैं, पीक होते हैं और फिर फेड हो जाते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब माइंड उस इमोशन पर कहानी जोड़ देता है। जैसे सैडनेस आती है, माइंड कहता है मैं अकेला हूं, मेरे साथ क्यों होता है, कोई मुझे नहीं समझता, और इससे सैडनेस एक स्टॉर्म बन जाती है जो घंटों, दिनों, कभी कभी सालों तक बनी रहती है। लेकिन एक इमोशन को बस फील करो, उसे अलाउ करो, तो वो कुछ ही मिनटों में डिसोल्व हो जाता है। यही इमोशनल प्रेजेंस है और यही सेल्फ हीलिंग की पहली सीढ़ी। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हम सोचते हैं माइंड हमारे कंट्रोल में है, लेकिन सच ये है कि माइंड हमें कंट्रोल करता है। माइंड एक ऐसी आवाज है जो बिना रुके बोलती रहती है और हम इतने हैबिचुअल हो चुके हैं उसके साथ जीने के कि हमें महसूस भी नहीं होता कि हम उसके गुलाम बन गए हैं। एखार्ट टोले कहते हैं कि माइंड की इस नॉन स्टॉप एक्टिविटी के कारण ही हम अपने भीतर की शांति खो देते हैं। हम समझते हैं कि हम सोच रहे हैं, लेकिन असल में हम सोचों द्वारा कंट्रोल्ड हो रहे होते हैं। माइंड आपको अनकॉन्शियस रखता है और अनकॉन्शियसनेस ही सफरिंग की जड़ है। जब आप अपनी थॉट्स को सच मानने लगते हो तो वही थॉट्स आपको एंजाइटी, गिल्ट, सैडनेस, फियर और नेगेटिविटी के एंडलेस साइकिल्स में फंसा देती है। लेकिन जैसे ही आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, माइंड की पावर कम होने लगती है। माइंड को ऑब्जर्व करना ही अवेकनिंग का पहला स्टेप है। किताब का सबसे गहरा ट्रूथ यह है कि माइंड हमेशा या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में। माइंड आपको कभी इनफ नहीं मानता। पास्ट में रिग्रेट होते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने कहा। फ्यूचर में फियर होता है, क्या होगा, कैसे होगा, अगर मैं फेल हो गया तो। माइंड की यही दो चेन, रिग्रेट और फियर, आपको धीरे धीरे बांध लेती है और आपको वर्तमान से डिस्कनेक्ट कर देती है। और जैसे ही आप प्रेजेंट से डिस्कनेक्ट होते हो, सफरिंग शुरू हो जाती है। प्रेजेंट मोमेंट में कोई पेन नहीं होता, कोई फियर नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट हमेशा सिंपल होता है। फ्यूचर की चिंता माइंड बनाता है, पास्ट की याद माइंड रिपीट करता है, लेकिन नाउ हमेशा शांत होता है, प्रेडिक्टेबल होता है और बेहद पीसफुल होता है। यही कारण है कि जब आप मेडिटेशन करते हो या किसी नेचर व्यू को देखते हो या किसी पीसफुल जगह बैठते हो तो आपको हल्का लगता है, क्योंकि आप अनजाने में प्रेजेंट में आ जाते हो। एखार्ट कहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट से भागने की आदत ही ह्यूमन सफरिंग का असली कारण है। हम सोचते हैं जब मैं ये अचीव कर लूंगा तब खुश रहूंगा, जब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तब मैं रिलैक्स करूंगा, जब ये पर्सन बदल जाएगा तब मैं शांति महसूस करूंगा। लेकिन ये फ्यूचर बेस्ड हैप्पीनेस एक इल्यूजन है। हैप्पीनेस कभी फ्यूचर में नहीं आती। हैप्पीनेस सिर्फ अब में महसूस की जाती है। अगर आप अब में अनकंफर्टेबल हो, एंग्शियस हो, स्ट्रेस्ड हो, तो फ्यूचर का कोई भी अचीवमेंट आपको उस साइकिल से बाहर नहीं ला सकता। आप कल भी यही सोचोगे, कुछ मिसिंग है। इसी को एखार्ट कहते हैं साइकोलॉजिकल टाइम, एक एंडलेस चेस, जहां हम या तो पास्ट में लूज होते हैं या फ्यूचर में चेस करते हैं, और इसी के कारण हम अपनी पूरी जिंदगी में हैप्पीनेस को पोस्टपोन करते रहते हैं, उस मोमेंट के लिए जो कभी आता ही नहीं। अब बात करते हैं ईगो की, किताब का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ईगो वो आवाज है जो आपको कहती है तुम्हें प्रूव करना है, तुम्हें दिखाना है, तुम्हें परफेक्ट होना है, लोग क्या सोचेंगे। ईगो आपको कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन में रखता है, दूसरों से और अपने पुराने वर्जन से भी। ईगो चाहती है कि आप कुछ बनो, कुछ अचीव करो, कुछ हासिल करो ताकि उसे अस्तित्व मिल सके। लेकिन ईगो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वह कभी सेटिस्फाइड नहीं होती। आप कुछ भी अचीव कर लो,
ईगो अगला टारगेट सेट कर देती है। ईगो के लिए सक्सेस भी स्ट्रेस, फेल भी स्ट्रेस। इसी वजह से आप कभी डीपली फुलफिल्ड फील नहीं कर पाते। ईगो आता है पास्ट से और फ्यूचर में जीता है। प्रेजेंट मोमेंट ईगो का दुश्मन है, क्योंकि प्रेजेंट में आप ईगो की आवाज को क्लियरली पहचान लेते हो। यही वजह है कि प्रेजेंट में आना ईगो को डिसोल्व कर देता है। जब आप अब में फुली अवेयर होते हो तो ईगो की जरूरत ही खत्म हो जाती है। ईगो आइडेंटिटी पर जीवित रहता है, आपकी रोल्स पर, आपकी लेबल्स पर, आपकी पोजीशंस पर, आपकी अचीवमेंट्स पर। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में जब आप माइंड की वॉइस को ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चलता है कि आप ये वॉइस नहीं हो, आप वो अवेयरनेस हो जो इस वॉइस को सुन रही है। यही अवेकनिंग है कि आप माइंड नहीं, अवेयरनेस है। माइंड टूल है, मास्टर नहीं। माइंड साउंड है, आप साइलेंस हो। माइंड एक कहानी है, आप कहानी से बाहर का स्थान हो। एखार्ट हमें यह भी सिखाते हैं कि लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट और सबसे बड़ी शक्ति है एक्सेप्टेंस ऑफ द नाउ, यानी रियलिटी को जैसे है वैसे स्वीकार कर लेना। रेजिस्टेंस सफरिंग पैदा करती है, एक्सेप्टिंग पीस लाता है। अगर बारिश हो रही है और आप रेजिस्ट करते हो, यार क्यों बारिश हो रही है, तो यही थॉट आपको इरिटेट करता है। लेकिन जब आप सिचुएशन को जैसे है वैसे ऑब्जर्व करते हो तो इरिटेशन गायब हो जाती है। लाइफ कभी प्रॉब्लम नहीं देती, माइंड उसे प्रॉब्लम कहता है। रियलिटी न्यूट्रल है, स्टोरी पेनफुल है, पेन्स और शेड्स माइंड देता है। जब आप एक्सेप्टेंस में आते हो तब आप फ्रीडम में आते हो। यही फ्रीडम इनर पीस है। और किताब का सबसे डीप पॉइंट यह है कि आपके इमोशंस आपके बॉडी में स्टोर्ड है। जब आप प्रेजेंट में आते हो तो वो इमोशंस रिलीज होने लगते हैं। यही रीजन है कि कई लोगों को प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में अचानक हल्का रोना आता है, सैडनेस रिलीज होती है, गिल्ट डिसोल्व होता है, क्योंकि आप पहली बार अपने इमोशंस को अलाउ करते हो। माइंड हमेशा इमोशंस को दबाता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, इग्नोर करता है, बट प्रेजेंस हील्स। प्रेजेंस लाइट की तरह है, डार्कनेस को मिटा देती है। जब आप इमोशंस को बिना कहानी में फंसे, बिना जज किए, बिना रेजिस्ट किए फील करते हो तो वो डिसअपियर हो जाते हैं। यही इमोशनल हीलिंग है। हम अक्सर सोचते हैं कि पीस यानी शांति ध्यान लगाने से आती है, मेडिटेशन एक तरीका है, लेकिन पीस खुद प्रेजेंट मोमेंट की नेचुरल क्वालिटी है। यानी शांति कहीं बाहर नहीं, न किसी एक्टिविटी में, न किसी टेक्निक में, वो हमेशा अब में मौजूद होती है। माइंड जैसे ही शांत होता है, शांति अपने आप रिवील हो जाती है। जैसे बादल हटते ही सूरज दिखने लगता है। एखार्ट टोले कहते हैं कि पीस को पाने की जरूरत नहीं, पीस कभी गायब ही नहीं होती। गायब होता है हमारा अटेंशन। जब अटेंशन पास्ट या फ्यूचर में भटक जाता है तब शांति छुप जाती है। जैसे ही अटेंशन वापस अब में आता है, शांति फिर सामने आ जाती है। यह बहुत सटल लेकिन पावरफुल सच है। आपको हैप्पीनेस खोजने की नहीं, डिस्ट्रैक्शंस हटाने की जरूरत है। द पावर ऑफ नाउ हमें यह भी समझाती है कि माइंड को साइलेंस फोर्सिबली नहीं किया जा सकता। अगर आप माइंड को चुप कराने की कोशिश करोगे तो माइंड और तेज बोलने लगेगा। साइलेंस का सीक्रेट यह है कि माइंड को ऑब्जर्व करो, फाइट मत करो। ऑब्जर्वेशन से ही साइलेंस पैदा होती है। जैसे ही आप पहचान लेते हो कि ये थॉट मैं नहीं हूं, थॉट की पावर उसी क्षण कम हो जाती है। थॉट उतना ही पावरफुल होता है जितना आप उसे इंपॉर्टेंस देते हो। जैसे ही आप उसे जज किए बिना देखते हो, वो नेचुरली डिसोल्व हो जाता है, क्लाउड की तरह। लेकिन अगर आप उसे पकड़ लेते हो, उससे लड़ते हो, उसके पीछे रीजनिंग ढूंढते हो, तो आप स्वयं उस थॉट का प्रिजनर बन जाते हो। यही कारण है कि नेगेटिव थॉट्स अक्सर डेंजरस नहीं होते, उन्हें पकड़कर उनकी कहानी बनाना डेंजरस होता है। किताब का एक बहुत सुंदर इंसाइट है, माइंड हमेशा एक प्रॉब्लम ढूंढता है, उसे प्रॉब्लम्स पसंद है। अगर एक्सटर्नल लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है तो माइंड इंटरनल प्रॉब्लम्स बनाना शुरू कर देता है। इमेजिनरी वरीज, हाइपोथेटिकल फियर्स, यूजलेस डाउट्स। माइंड की यही आदत आपको एंग्शियस रखती है। लेकिन जब आप प्रेजेंट में आते हो, माइंड की प्रॉब्लम क्रिएटिंग मशीन बंद हो जाती है। प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी रियल प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम हमेशा पास्ट या फ्यूचर में होती है। सोचो, इस समय राइट नाउ कोई प्रॉब्लम है? शायद नहीं। प्रॉब्लम तब आती है जब माइंड फ्यूचर इमेजिन करता है या पास्ट को रिपीट करता है। प्रेजेंट शांत है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट हमेशा मैनेजेबल है। इसी को एखार्ट कहते हैं, यू कैन ऑलवेज डील विद द नाउ, यू कैन नेवर डील विद द फ्यूचर।
फ्यूचर सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है, इसलिए उसका कोई समाधान नहीं होता। सॉल्यूशन हमेशा अब में आता है। किताब का एक और डीप ट्रूथ है, माइंड आइडेंटिटी से अटैच होता है। माइंड चाहता है कि आपकी आइडेंटिटी एनीथिंग बट दी प्रेजेंट हो। ईगो को आइडेंटिटी चाहिए, आपकी अचीवमेंट से, आपकी स्टोरी से, आपके ट्रॉमा से, आपकी फेलियर से, आपके ओपिनियन से। ईगो को सर्वाइवल के लिए स्टोरी चाहिए। अगर आप प्रेजेंट में आ जाते हो, स्टोरी खत्म हो जाती है, ईगो डिसोल्व हो जाती है। और यही ईगो का डर है। ईगो को लगता है कि अगर आप साइलेंस में आए, इफ यू बिकम फुली प्रेजेंट, तो वो मर जाएगी। इसलिए ईगो हमेशा नॉइज क्रिएट करती है ताकि आप प्रेजेंट में ना आ सको। ईगो के लिए सबसे पेनफुल मोमेंट है कंप्लीट प्रेजेंस, क्योंकि वही ईगो का एंड है। दी पावर ऑफ नाउ में एकहार्ट बताते हैं कि रिलेशनशिप्स भी सफरिंग क्रिएट करती है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उन्हें माइंड से जोड़ देते हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आउटसाइड में नहीं, इनसाइड में होती है। जब कोई आपको कुछ बोलता है तो वो वर्ड्स हर्ट नहीं करते, आपकी इंटरनल स्टोरी हर्ट करती है। जैसे कोई बोले तुम ध्यान नहीं रखते, ये शब्द न्यूट्रल है, लेकिन आपका माइंड तुरंत पुराने एक्सपीरियंसेस, इनसिक्योरिटीज, फियर्स जोड़ देता है और अभी का मोमेंट दुख में बदल जाता है। प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन कहती है बस एक वाक्य बोला गया है। माइंड कहता है मैं वर्थलेस हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। यही सफरिंग है। इसीलिए एकहार्ट कहते हैं पेन मे बी रियल बट सफरिंग इज माइंड मेड। रिलेशन में लव तभी ग्रो करता है जब टू पीपल प्रेजेंट होते हैं। जब आप सुनते हो सिर्फ कान से नहीं, अटेंशन से। जब आप रिएक्ट नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं। जब आप पार्टनर को डर या ईगो से नहीं, प्रेजेंस से देखते हैं। प्रेजेंस किसी भी रिलेशनशिप में लव को डिपेंड कर देती है, क्योंकि लव नाउ में ही एग्जिस्ट करता है। पास्ट की फाइट्स, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस, सारे प्रॉब्लम्स माइंड से आते हैं, लेकिन प्रेजेंस बातचीत को हीलिंग में बदल देती है। किताब का एक एक्सट्रीमली पावरफुल पॉइंट यह है, बॉडी और माइंड दोनों कनेक्ट है। जितना आप प्रेजेंट को इग्नोर करेंगे, बॉडी उतना ही स्ट्रेस स्टोर करेगी। एंजाइटी चेस्ट में टाइटनेस बनकर स्टोर होती है, सैडनेस थ्रोट में लंप बनकर, गिल्ट स्टमक में हेवीनेस बनकर। इमोशन एनर्जी है, अगर आप उसे फील नहीं करते, वो स्टक हो जाती है। प्रेजेंट अवेयरनेस स्टक इमोशंस रिलीज करती है। जब आप बॉडी सेंसेशंस को ऑब्जर्व करते हो बिना जजमेंट, तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि अब वो पुराने इमोशंस को छोड़ सकती है। यही सेल्फ हीलिंग है। बॉडी हील कर सकती है अगर आप उसे अलाउ करते हो। माइंड अलाउ नहीं करता, प्रेजेंस अलाउ करती है। दी पावर ऑफ नाउ का एक और ट्रिमेंडस इंसाइट है, एक्सेप्ट दी प्रेजेंट मोमेंट एज इफ यू हैव चोजन इट। ये बहुत डीप है। इसका मतलब है कि लाइफ में चाहे कितनी भी कठिन सिचुएशन हो, उसे रेजिस्टेंस की जगह एक्सेप्टेंस से देखो। एक्सेप्टेंस का मतलब डिफीट नहीं है, एक्सेप्टेंस क्लैरिटी देता है। जब आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हो, आप उसे क्लियरली देख पाते हो। जब आप फाइट करते हो, माइंड क्लाउडेड हो जाता है। एक्सेप्टेंस से एक्शन पावरफुल होता है, रेजिस्टेंस से इमोशनल। प्रेजेंस आधारित एक्शन शार्प, क्लियर और इफेक्टिव होता है। इसी वजह से कई लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनकी डिसीजंस बहुत इंपैक्टफुल होते हैं, क्योंकि वे प्रेजेंट में रूटेड होते हैं। और किताब का सबसे ट्रांसफॉर्मिंग ट्रूथ, आप अपने आप को माइंड से नहीं, अवेयरनेस से जान सकते हो। माइंड लिमिटेड है, अवेयरनेस इन्फिनिट है। माइंड आपको छोटा दिखाता है आइडेंटिटी, लेबल्स, फियर्स, इनसिक्योरिटीज में। अवेयरनेस आपको बाउंडलेस दिखाती है। जब आप प्रेजेंस में आते हो, आप अपने अंदर उस साइलेंट शक्ति को महसूस करते हो जो किसी भी एक्सटर्नल सिचुएशन से बड़ी है। वही इनर पावर है जो आपको दर्द से उठाती है, डर से बाहर निकलने देती है, आपकी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करती है। यही अवेकनिंग है, यही एनलाइटेंड लिविंग है। जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारी सफरिंग का 90% हिस्सा माइंड की बनाई हुई कहानी है, तभी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। एकहार्ट बताते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया कठिन है, बल्कि ये कि हमारा माइंड दुनिया को नीडलेस कॉम्प्लेक्सिटी से भर देता है। माइंड कॉन्स्टेंटली जज करता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो मेरे खिलाफ क्यों है। ये कंटिन्यूअस जजमेंट आपको रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देता है। जब आप किसी चीज को जज करते हो, आप उसे क्लियरली देख ही नहीं पाते, और जब आप प्रेजेंट मोमेंट को जज करते हो,
तो आप उससे फाइट करने लगते हो। फाइट क्रिएट्स टेंशन, एक्सेप्टेंस क्रिएट्स लिबरेशन। यही वजह है कि कई लोग सिंपल सिचुएशंस को भी बहुत स्ट्रेसफुल बना लेते हैं, क्योंकि उनके माइंड के अंदर इंटरप्रिटेशन का स्टॉर्म चल रहा होता है। किताब का एक और डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया है पेन बॉडी। एखार्ट कहते हैं कि हमारे भीतर एक इमोशनल एनर्जी फील्ड होता है जिसे पेन बॉडी कहते हैं। ये पास्ट इमोशनल पेन का स्टोरेज है। जब भी कोई सिचुएशन आपके पुराने दर्द से मिलती जुलती लगती है, पेन बॉडी एक्टिव हो जाता है और अचानक आपको लगता है कि इमोशंस अनकंट्रोलेबल हो गए हैं। एंगर बढ़ गया, सैडनेस गहरी हो गई, फियर तीव्र हो गया। पेन बॉडी आपको इतना हाईजैक कर लेता है कि आप ट्रूथ और स्टोरी में फर्क ही नहीं कर पाते। आप रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन हमेशा आपको और डीप पेन में फंसा देता है। लेकिन जब आप प्रेजेंट में होते हो, आप पेन बॉडी को ऑब्जर्व कर पाते हो। आप पहचान लेते हो कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा इमोशनल पैटर्न है। जैसे ही ऑब्जर्वेशन आती है, पेन बॉडी डिसोल्व होने लगता है, और यही हीलिंग है। हीलिंग किसी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं, अवेयरनेस से होती है। प्रेजेंस पेन बॉडी को खाना नहीं देती, माइंड उसे फ्यूल देता है। इसलिए पेन बॉडी माइंड ड्रिवन लोगों में ज्यादा पावरफुल होता है और प्रेजेंट ड्रिवन लोगों में कमजोर। अगर आप कभी महसूस करो कि इमोशंस इंटेंस हो रहे हैं, तो बस एक पॉज लो, ऑब्जर्व करो, ब्रेथ महसूस करो। ये छोटा सा गैप पेन बॉडी को डिसोल्व करने के लिए काफी है। दी पावर ऑफ नाउ हमें यह भी सिखाती है कि सरेंडर वीकनेस नहीं है, सरेंडर स्ट्रेंथ है। सरेंडर का मतलब है जो अभी है उसे रेजिस्टेंस के बिना देखना। सरेंडर माइंड को आपकी जिंदगी चलाने से रोक देता है। रेजिस्टेंस कहता है ये ऐसा क्यों है, सरेंडर कहता है ये ऐसा है। रेजिस्टेंस आपको पास्ट और फ्यूचर की ओर खींचता है, सरेंडर आपको प्रेजेंट में ग्राउंड करता है। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ बदलना नहीं है, इसका मतलब है आप चेंज तब करते हो जब आपका माइंड शांत है, इमोशन स्टेबल है, कोई इनर स्ट्रगल नहीं है। यही रीजन है कि कई बार हम गलत डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि डिसीजंस फियर बेस्ड होते हैं, प्रेजेंस बेस्ड नहीं। किताब कहती है कि जब आप प्रेजेंट में फुली अवेयर हो जाते हो, तब आपको यह एहसास होता है कि प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं थी जितनी माइंड बनाकर दिखा रहा था। माइंड एग्जैजरेट करता है, प्रेजेंस सिंप्लीफाई करती है। माइंड आपको बर्डन देती है, प्रेजेंस आपको क्लैरिटी देती है। माइंड आपको फ्यूचर की चिंता में फंसाता है, प्रेजेंस आपको इस पल में पावर देती है। इस मल्टी डायमेंशनल डिफरेंस को महसूस करने के बाद आपको लगता है कि आप जिंदगी को गलत तरीके से जी रहे थे, माइंड के कंट्रोल में। लेकिन प्रेजेंस में जीना मतलब लाइफ की असली ब्यूटी, असली पीस और असली डेप्थ को महसूस करना। एखार्ट कहते हैं लाइफ इज नॉट हैपनिंग इन योर माइंड, इट इज हैपनिंग इन दिस मोमेंट। अब आते हैं आइडेंटिटी पर, जो इस किताब का सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल लेसन है। एखार्ट कहते हैं कि आइडेंटिटी माइंड की इन्वेंशन है। माइंड आपको हमेशा कहता है मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं खराब हूं, मेरे साथ ये होता है, मैं अनलकी हूं। लेकिन आइडेंटिटी एक्सपीरियंस बेस्ड इल्यूजन है। आप कोई फिक्स्ड पर्सनैलिटी नहीं हो, आप अवेयरनेस हो जो हर मोमेंट नई है। माइंड पुराने लेबल्स को पकड़ कर रखता है, कॉन्फिडेंस लेवल, पास्ट मिस्टेक्स, ट्रॉमा, इनसिक्योरिटीज, और फिर वही आइडेंटिटी आप रिपीट करते रहते हो। अगर आप अपनी आइडेंटिटी माइंड पर छोड़ दो तो आप हमेशा पास्ट के आधार पर जीते हो। लेकिन अगर आप अवेयरनेस से आइडेंटिटी बिल्ड करते हो तो आप लिमिटलेस बन जाते हो। माइंड कहता है तुम ये नहीं कर सकते, प्रेजेंस कहती है देखो अभी क्या है। माइंड कहता है तुम कैपेबल नहीं हो, प्रेजेंस कहती है अभी शुरू करो। माइंड कहता है अगर फेल हो गए तो, प्रेजेंस कहती है अभी कोई फेलियर नहीं है। यही डिफरेंस लाइफ चेंजिंग है। दी पावर ऑफ नाउ एक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रूथ बताती है, जब आप प्रेजेंट हो जाते हो तो लाइफ के साथ आपका कनेक्शन गहरा हो जाता है। हर चीज मीनिंगफुल लगने लगती है। एक कप चाय की गर्माहट, हवा का हल्का सा झोंका, किसी दोस्त की मुस्कान, एक कॉन्वर्सेशन, एक वॉक, एक सनसेट। जो चीजें पहले इररेलेवेंट लगती थी, अब उनमें ब्यूटी दिखाई देती है। माइंड कॉम्प्लेक्सिटी बनाता है, प्रेजेंस सिंप्लिसिटी में चार्म ढूंढ लेता है। माइंड लाइफ को बर्डन बनाता है, प्रेजेंस लाइफ को गिफ्ट बना देती है। यही रीजन है कि कई लोग कहते हैं माइंड क्वाइट होने के बाद लाइफ डिवाइन लगने लगी।
आप पहली बार जीवन को सच में महसूस करते हो। किताब एक बहुत डीप स्पिरिचुअल इंसाइट भी देती है। आपका रियल सेल्फ बॉडी नहीं, इमोशंस नहीं, थॉट्स नहीं, आपकी अवेयरनेस है। अवेयरनेस लिमिटलेस है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, एटर्नल है। यही रीजन है कि जब आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हो तो आपको एक स्ट्रेंज लेकिन ब्यूटीफुल फीलिंग आती है, जैसे सब ठीक है, जैसे सब एग्जैक्टली वैसा होना चाहिए, जैसे कोई डिवाइन ऑर्डर है। ये फीलिंग वास्तव में आपके हायर सेल्फ की एनर्जी है। एकहार्ट कहते हैं, इतिहास के सभी एनलाइटेंड बीइंग्स इसी प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस के स्टेट में थे। बुद्धा, जीसस, कृष्ण, सेंट्स और सेजेस, सभी ने माइंड को ऑब्जर्व किया, प्रेजेंट में जिए और सैम ट्रूथ डिस्कवर किया कि लाइफ नाउ में है, जॉय नाउ में है, गॉड भी नाउ में है। और इस किताब की सबसे ब्यूटीफुल टीचिंग यही है। प्रेजेंट मोमेंट ही डोरवे है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। आप अपने भीतर डिवाइन एनर्जी तभी महसूस कर सकते हो जब आप अब में हो। पास्ट आपको सैडनेस देता है, फ्यूचर आपको फेयर देता है, लेकिन नाउ आपको लिबरेशन देता है। प्रेजेंस आपको अपने रियल सेल्फ से रिकनेक्ट करती है, जैसे कोई लाइट अंदर से जल उठे। और जब ये लाइट जलती है, आप माइंड की छोटी छोटी फाइट्स, वरीज, इनसिक्योरिटीज, डाउट से ऊपर उठ जाते हो। आप स्थितियों को सिर्फ सिचुएशंस की तरह देखते हो, ना उन्हें गुड कहते हो ना बैड, बस उन्हें ऑब्जर्व करते हो। इसी ऑब्जर्वेशन में फ्रीडम है। किसी भी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का सबसे शक्तिशाली मोड वो होता है जब आप ये समझ लेते हो कि आप अपने माइंड नहीं हो। माइंड सिर्फ एक टूल है, एक मशीन जो सोचना जानती है, लेकिन आप उसके ओनर हो। माइंड की आवाज कभी आपके हक में होती है, कभी खिलाफ, लेकिन अवेयरनेस हमेशा न्यूट्रल, शांत और प्योर होती है। एकहार्ट कहते हैं, जब अवेयरनेस मजबूत हो जाती है, माइंड अपने आप सेटल हो जाता है। यही वो शिफ्ट है जो धीरे धीरे आपकी कंप्लीट इनर वर्ल्ड बदल देता है। अब आप थॉट्स के पीछे भागते नहीं, बल्कि उन्हें गुजरते हुए क्लाउड्स की तरह देखते हो। ना पकड़ते हो, ना छोड़ने की कोशिश करते हो, बस ऑब्जर्व करते हो। और इसी ऑब्जर्वेशन में फ्रीडम है। द पावर ऑफ नाउ का एसेंस ये है कि प्रेजेंट मोमेंट ही आपकी असली जिंदगी है। पास्ट सिर्फ मेमोरी है, फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन है, लेकिन हमारा माइंड पास्ट को कैरी करता है। रिग्रेट्स, गिल्ट, मिस्टेक्स, डिसअपॉइंटमेंट्स और फ्यूचर को प्रोजेक्ट करता है। इनसिक्योरिटीज, फियर्स, एक्सपेक्टेशंस, वरीज। इस तरह माइंड आपको दो इल्यूशंस में फंसाए रखता है, एक वो जो था, एक वो जो अभी आया भी नहीं। लेकिन रियल लाइफ, रियल जॉय, रियल पीस, रियल एक्सपीरियंसेस सिर्फ इसी एक पल में होती है। प्रेजेंट ही वो ग्राउंड है जहां आप डीपली फील कर सकते हो, ट्रूली लाइव कर सकते हो, कॉन्शियसली एक्ट कर सकते हो। किताब इस बात पर जोर देती है कि आप जब भी किसी सिचुएशन में पूरी तरह प्रेजेंट होते हो, आपका रिस्पॉन्स डिवाइन, इंटेलिजेंट और अलाइन होता है। प्रेजेंट मोमेंट एक्शन क्लैरिटी से आती है, फियर से नहीं। ईगो डिसीजंस को हमेशा कॉम्प्लिकेटेड बनाती है, प्रेजेंस उन्हें सिंपल और इफेक्टिव बना देती है। प्रेजेंट में डिसीजन बहुत क्रिस्प होते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना, किससे बात करनी है, किससे दूरी रखनी है। माइंड कंफ्यूजन लाता है, प्रेजेंस क्लैरिटी लाती है। अब आते हैं किताब के सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल पार्ट पर, सच्चा स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एकहार्ट कहते हैं कि अवेकनिंग कोई मिरेकल नहीं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट नहीं। वो एक सटल अवेयरनेस है कि मैं वो कॉन्शियसनेस हूं जो इस शरीर, इस मन और इन विचारों को देख रही है। जो ही ये रियलाइजेशन आता है, आपका अंदर का हेवीनेस डिसोल्व होने लगता है। आप स्पॉन्टेनियसली हल्का महसूस करते हो, जैसे आपके ऊपर से एक पुराना बोझ हट गया हो। आप खुद को लिमिटेड नहीं समझते, बल्कि लिमिटलेस अवेयरनेस समझते हो। आप किसी सिचुएशन में अटके नहीं रहते, बल्कि हर चीज को फ्लो में होते हुए देखते हो। यहां से जीवन का पूरा देखने का तरीका बदल जाता है। किताब हमें सिखाती है कि कोई भी प्रॉब्लम प्रेजेंट मोमेंट में असली प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब बनती है जब माइंड उसे कहानी में बदल देता है। ईगो उसे पर्सनल बना देती है। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं अनलकी हूं, मेरी किस्मत खराब है, लोग मुझे समझते नहीं। लेकिन जब आप प्रेजेंस लाते हो तो सिचुएशन बस एक स्थिति बन जाती है, न्यूट्रल, मैनेजेबल, सिंपल। आप उससे फाइट नहीं करते, उसे एक्सेप्ट करते हो और नेचुरली एक्शन सामने आ जाता है। यही कॉन्शियस लिविंग है, यही द पावर ऑफ नाउ है।
प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस आपको एक और गहरी गिफ्ट देती है, ग्रैटिट्यूड। जब माइंड शांत होता है तो हार्ट खुल जाता है, और जब हार्ट खुलता है तो छोटी छोटी चीजें भी सुंदर लगने लगती है। एक कप टी की वार्मथ, हवा का हल्का झोंका, रात का शांत आकाश, किसी प्रिय व्यक्ति की मुस्कान, आपकी खुद की ब्रेथ। ग्रैटिट्यूड कोई फोर्स्ड फीलिंग नहीं, प्रेजेंस का नेचुरल बाय प्रोडक्ट है। प्रेजेंट मोमेंट इतना रिच है कि अगर आप सच में देखना शुरू कर दें तो आपको हर चीज में वंडर दिखाई देगा। ये वंडर आपको डिप्रेस्ड नहीं होने देता, एंग्शियस नहीं होने देता, क्योंकि जब आप अभी में हो, माइंड की नेगेटिविटी आपको छू ही नहीं सकती। किताब का सबसे पावरफुल क्लोजिंग ट्रूथ यह है, जब आप प्रेजेंट में जीना सीख लेते हो तब आपका ईगो श्रिंक होना शुरू होता है। ईगो को पास्ट और फ्यूचर दोनों की जरूरत होती है। पास्ट से आइडेंटिटी मिलती है, फ्यूचर से एक्सपेक्टेशंस। लेकिन प्रेजेंस में ईगो सर्वाइव नहीं कर सकता, और जैसे ही ईगो डिसोल्व होता है, आप रिलेशनशिप्स में, काम में, स्पिरिचुअलिटी में और लाइफ के हर एरिया में अधिक ऑथेंटिक, पीसफुल और लविंग हो जाते हो। आप लोगों को हर्ट करने की बजाय समझने लगते हो। आप नेगेटिविटी रिएक्ट नहीं करते, ऑब्जर्व करते हो। आप लाइफ को प्रॉब्लम की तरह नहीं, जर्नी की तरह देखते हो। यही होलनेस है, पूरी तरह अलाइव, अवेयर और पीसफुल होना। किताब यह भी बताती है कि अवेकनिंग कोई एंड गोल नहीं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस कोई टेक्निक नहीं, एक लाइफस्टाइल है। आप जितना प्रेजेंट रहोगे उतना ही लाइट हार्टेड, क्लियर माइंडेड और इमोशनली स्ट्रांग बनते जाओगे। हाँ, माइंड बार बार आपको पुराने पैटर्न्स में खींचेगा, लेकिन हर बार आप उतनी ही क्लैरिटी से फिर वापस अब में आ सकते हो। यही प्रैक्टिस असली ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रेजेंस मसल है, जितना यूज करोगे उतनी स्ट्रांग होगी। और अब आती है वो अंतिम रियलाइजेशन, जिससे पूरी किताब का सार स्पष्ट हो जाता है। आप जिस पल को सच में महसूस करने लगते हो, उसी पल से आपकी इनर सफरिंग खत्म होने लगती है, पास्ट की स्कार्स बुझने लगती है, फ्यूचर का फियर फेड होने लगता है, माइंड का नॉइज कम होने लगता है, हार्ट हील होने लगता है, और इनर पीस पहली बार परमानेंट महसूस होने लगती है। यही पावर है अब में जीने की, यही फ्रीडम है कॉन्शियसनेस की, यही ट्रांसफॉर्मेशन है अवेयरनेस की। दोस्तों, अगर आप इस किताब का सिर्फ एक मैसेज भी पकड़कर अपनी जिंदगी में लागू कर ले तो आपकी पूरी इनर वर्ल्ड बदल सकती है। आज से एक सिंपल शुरुआत करें। दिन में कुछ मोमेंट्स के लिए बस अपनी ब्रेथ देखें, अपने सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करें और खुद से कहें, लाइफ इज ओनली हियर इन दिस मोमेंट। यही छोटा सा अभ्यास आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस और फियर को डिसोल्व कर देगा। दोस्तों, अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो बुक वेदांत को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई ऐसी किताब है जिसकी आप समरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम लिखना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली समरी में एक नई किताब और नई अवेकनिंग के साथ, यही बुक वेदांत पर।